गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सबसे पहले है मिरेग फॉर्मेशन। इसमें क्या है कि जब भी समर सीजन में कोई पर्सन रोड पे चल रहा है या वो डेजर्ट में है तो ऐसे फील होता है कि सामने पॉन्ड है। ऐसा क्यों है? देखिए, समर सीजन में जब भी रोड की बात करें या डेजर्ट की बात करें तो ग्राउंड पे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाते हैं और इसीलिए वो ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में मूव कर जाते हैं। तो नीचे जो ग्राउंड पे सरफेस पे जो हमारा मॉलिक्यूल्स है वो कम है, इसलिए वहाँ पे रेयर मीडियम फॉर्म हो जाता है और ऊपर हमारे पास डेंसर मीडियम बन जाता है। तब इसी के कारण जब ट्री से हमारे पास एक रे ऑफ लाइट निकल के आती है पर्सन के पास, तब हमारे पास जो इंसिडेंट एंगल है वो लेस देन क्रिटिकल एंगल होता है। लेकिन एक पॉइंट पे आके जो इंसिडेंट एंगल है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो जाता है, जिसके कारण हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन देखने को मिलता है। इसलिए कभी कभी हमें ट्रीज भी इन्वर्टेड नजर आते हैं और कभी कभी हमारे पास जो पॉन्ड भी हमें देखने को मिलता है कि हमें ऐसा एक ऑप्टिकल इल्यूजन फील होता है कि सामने पॉन्ड है, लेकिन वो पॉन्ड रियल में नहीं होता है, ये सिर्फ एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे अबाउट द डेविएशंस। इसके लिए हम कंसीडर करेंगे 45, 90 और 45 डिग्री वाले प्रिज्म का। और अब हम इसमें डेविएशंस देखेंगे जो 0 डिग्री पर, 90 डिग्री पर और 180 डिग्री पर होंगी। अब हम देखते हैं डेविएशन ऑफ लाइट एट 90 डिग्री। अब हमारे पास जो पी क्यू रे है वो इंसिडेंट कर रही है एट 45 डिग्री और वो कोई रिफ्रैक्शन शो किए बिना वो सीधा नीचे उसी मीडियम में चली जाएगी जिस मीडियम से वो आई थी। ग्लास का हमारे पास जो क्रिटिकल एंगल है वो होता है 42 डिग्री और हमारा जो क्रिटिकल एंगल है वो है लेस देन इंसिडेंट एंगल, यानी कि इंसिडेंट एंगल इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो इसमें हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और जो हमारी रे है वो 90 डिग्री पर हमारे पास जो है डेविएट करेगी। अगर हम रे की डेविएशन एट 90 डिग्री शो करना चाहते हैं तो हमें प्रिज्म को कुछ इस तरीके से प्लेस करना पड़ता है जैसे हमें पिक्चर में दिखाया गया। नेक्स्ट है हमारे पास टू डेविएट अ रे थ्रू 180 डिग्री, इसलिए हम प्रिज्म को कुछ इस तरीके से प्लेस करेंगे जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। जब रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करती है प्रिज्म पर तब वो डाउनवर्ड जाती है राइट में जाने के बजाय और फिर वो बाहर चली जाती है उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी। देखिए हमारे पास यहाँ पे लाइट डेंसर से रेयर में ट्रैवल कर रही है तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन शो कर रही है और इसमें भी हमारे पास जो है टोटल डेविएशन 180 आती है। नेक्स्ट है हमारे पास टू शो डेविएशन ऑफ अ रे एट 0 डिग्री। इसमें क्या है हमारे पास जैसे प्रिज्म को प्लेस किया गया है वैसे ही हम प्लेस करेंगे। पी रे ऑफ लाइट हमारे पास आएगी। अब हमारे पास जो रे ऑफ लाइट है वो हमारे पास एयर से ग्लास में जा रही है तो यहाँ पर रिफ्रैक्शन होएगा। रिफ्रैक्शन होने के बाद प्रिज्म के अंदर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगा। जब यहाँ पे रे हमारे पास बाहर जाने की कोशिश करेगी तब हमारे पास जो एंगल है वो लेस देन 45 डिग्री होएगा, तब बाहर भी हमारे पास रिफ्रैक्शन होएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि क्यू वाली जो रे ऑफ लाइट है वो सेम फिनोमिनन वैसे ही फॉलो करेगी जैसे पी ने किया है। जैसे क्यू हमारे पास आएगी पहले एयर से ग्लास में तब रिफ्रैक्शन होएगा, अंदर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होएगी और बाहर हमारे पास फिर से रिफ्रैक्शन। जिस मीडियम से रे ऑफ लाइट आई थी वो उसी मीडियम में वापस चली जाएगी तो इसलिए हमारे पास जो डेविएशन है रे की वो 0 हो जाएगी। जो हमारे पास थर्ड एप्लीकेशन है दैट इज स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। इसमें हमारे पास क्या है कि जो डायमंड है इसका क्रिटिकल एंगल है 24 जो कि बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू ग्लास। तो इसमें मल्टीपल लाइट्स हमारे पास आती हैं और उसमें मल्टीपल हमारे पास TIR होता है। मल्टीपल TIR होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा चमकता है। देखिए बिकॉज डायमंड हैज़ अ लो क्रिटिकल एंगल अ लॉट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स बिफोर इट एग्जिट्स द डायमंड। Different incident rays travel along different paths and therefore come out of the diamond at different times and angles causing a sparkling effect। इसलिए sparkling effect आता है क्योंकि वो different faces में से निकलती हैं जो रेज हैं और different parts में से निकलती हैं जो एकदम से sparkling effect cause करती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है टू ट्रांसमिट ऑप्टिकल सिग्नल्स और इसमें हमारे पास 3 पार्ट आते हैं, कोर, क्लैडिंग और प्लास्टिक जैकेट। कोर हमारे पास एक ऐसा रीजन है जिसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.52 और क्लैडिंग का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज़ 1.48 और जो प्लास्टिक जैकेट है ये यूज़ किया जाता है ताकि कोर, क्लैडिंग और जो भी हमारा सिग्नल है उसके लॉसेस को हम प्रिवेंट कर सकें। Next, there is a diagram which shows the transmission of the light in the optical fiber.
यहाँ पे लाइट सोर्स से हमारे पास लाइट आ रही है जो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो कर रही है। यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना और लाइट का जाना ऑप्टिकल फाइबर में से ये क्यों हो रहा है, ताकि हम लाइट सिग्नल को हम ट्रांसमिट कर सके, क्योंकि ऑप्टिकल फाइबर का काम है ऑप्टिकल सिग्नल्स को ट्रांसमिट करना। तो इसीलिए हमारे पास लाइट सोर्स, जब उसमें से लाइट निकलती है ऑप्टिकल फाइबर में से, तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कॉज करती है और यहाँ पे हमारे पास लॉसेस बहुत ही कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर फिनोमिनन्स। हम कंपेयर करें तो यहाँ पे जो लॉसेस हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से हमारे पास जो लॉसेस है वो कम होते हैं।